मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने। आज मैं जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूँ, आस्था की खबर है, सिख समुदाय की आस्था की खबर। मैं आज आया हूँ खड़क सिंह बाबा के दरबार में, जहाँ लोग बड़ी दूर दराज से आ रहे हैं और अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं। पंजाब हो, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं। कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको हाज़िरी लगानी है, पहले नगर के मुख्य गुरुद्वारे पर यहाँ आना होगा, यहाँ हाज़िरी लगानी होगी, उसके बाद आप आहर जाएंगे, वहाँ आपकी अरदास लगेगी। तो सबसे पहले अगर आपको आना है तो यहाँ आना होगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो रहते हैं, मैं उनसे आपकी जानकारी करा रहा हूँ कि क्या आस्था होती है और किस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। चलिए मेरे साथ में उन्हीं से जानकारी। खड़क सिंह की समाधि पर और आज आना हुआ क्योंकि एक पर बहुत बड़ा पर्व सिख समुदाय में जो माना जाता है वो चल रहा है हमारे नगर में। और बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपको अरदास लगानी है तो समाधि जो हमारे नगर के मुख्य बाज़ार में है वहाँ आना होता है। उसके बाद आप आहर की समाधि पर अरदास लगती है। सर क्या कहना चाहते हैं इस पर्व पर, क्योंकि काफ़ी समय बाद आता है और एक जो हमारे शहर में देखा जाता है बड़ा खुशी का माहौल। तो इससे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। जो हमारे गुरुजी थे, जो पंजाब में चंडीगढ़ के पास इनका गुरुद्वारा है दाऊं जी, वहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद में इनका एक बड़ा गुरुद्वारा आता है हरिपुर हिमाचल में भी, जहाँ हर एतवार को लाखों की तादाद में संगत आती है। मगर ये थोड़ा हम मानते हैं कि हमारा कुछ भाग्य ऐसा था कि बाबा जी बहुत दूर निकल के इस इलाके के उद्धार हेतु यहाँ पहुँचे और उन्होंने ये जो जहांगीराबाद था जहाँ रुकने का मन बनाया, तो वो यहाँ रुके हैं। ये जो समाधि है वो यहाँ ठहरे हैं। कभी यहाँ उनके दोस्त हुआ करते, उनकी दुकान थी, तो बाबा जी यहीं रुके, काफ़ी लंबा समय यहाँ रहे। तो उसके बाद उनका जो निधन हुआ, वो जो मानते हैं हम वो संसार से गए, तो यही उनका स्थान है। और यहाँ उन्होंने कहा कि हमारा जो अंगीठा है जहाँ आप हमें अग्नि भेंट करनी है, वो हमारा स्थान गंगा के किनारे हमारा पुराना किला है। किसी जन्म में उन्होंने तपस्या की थी कि वहाँ हमारा समाधि बनाना। उस वजह से आहर में बाबा जी का बड़ा गुरुद्वारा बना है। जब हम पंजाब से आते हैं तो पहले यहाँ मत्था टेकते हैं जगीराबाद में। उसके बाद में हमारा 9 तारीख को हम आए हैं, 10 को पहुँचे, 11 को हमारा उर्स था, मेला शुरू हुआ और 15 की संक्रांति होती है, जेठ हाट की संक्रांति, उसी को हमारे मेले की समाप्ति होती है। सो 5 रोज़ मेला रुकता है और ज़्यादा यहाँ से दर्शन करके मेला जो है आहर में गुरुद्वारे में लगता है। अच्छा, जैसे बाहर से लोग आते हैं तो वो यहाँ आने के बाद आहर गुरुद्वारे में रुक जाते हैं या चले जाते हैं अरदास लगाकर? नहीं, जो भी संगत पंजाब से या हिमाचल, हरियाणा, दूर दूर यूपी से तो आते हैं और देशों प्रदेशों, अमेरिका, कनाडा से भी आते हैं, वो रुकते हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख को समाप्ति होती है संक्रांति के रोज़। उस रोज़ प्रसाद पड़ता है। प्रसाद लेने के उपरांत मान लो 7 बजे शाम को हम प्रसाद बांटते हैं, तो 8 बजे कुछ गाड़ियाँ निकल जाती हैं, बाकी की गाड़ी सब 16 तारीख को संक्रांति को दूसरे रोज़ वापस जाती हैं। तो हम तो ये मानते हैं 16 तारीख को हमारे ब्रह्म भोज होता है, उसी रोज़ पूर्ण तौर से मेले की समाप्ति होती है। तो 16, 10, 11 बजे तक ब्रह्म भोज के बाद हम निकल जाते हैं सभी। अच्छा, कहते हैं जैसे कि बाबा से मांगी हुई सभी मनोकामनाएं, मन्नतें पूरी होती हैं। हमारे गुरु जी हुए हैं गुरु नानक देव जी, जो सिख समुदाय के पहले गुरु थे। उनके तीसरे स्थान पर थे गुरु अमरदास जी। उन्होंने बख्शिश की थी 12 मंजियों की। उस मंजी में से एक मंजी जो बाबा खड़क सिंह के पूर्वज थे गुरु गंगदास जी, उनको मिली थी। तो उस उधार से उन्हें रिद्धि सिद्धि नौनिधि गुरु जी ने बख्शिश की थी कि जिसके पुत्र नहीं होगा, दूध नहीं होगा, उसे मुँह मांगी मान्यत मिलेगी। और यहाँ हमारे प्रचलन है, हम लंगर की सुखना करते हैं, लंगर प्रसादा खिलाने की। तो लंगर चलता है, जिसको कोई मनोकामना मांगनी होती है वो सुखना कर लेता है कि मैं लंगर दूंगा या मैं आपको ये भेंट दूंगा, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए हम 1.5 लाख आदमी इतनी गर्मी में, जून महीने में दूर दूर से चल के बाबा जी को नतमस्तक होने यहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए आते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है, बाबा जी सुनते हैं और पूरी करते हैं। अच्छा, एक ये देखा जाता है कि विशेष एक ही धर्म के लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग? ये देखो, यहाँ तो ज़्यादा दुआबे की संगत आती है पंजाब से, जो ज़्यादा सिख है, मगर ऐसा नहीं है कि सिख ही आते हैं।
जहाँ हिंदू लोग हिमाचल से बहुत आते हैं और कुछ लोग दिल्ली से, यहाँ से। वैसे तो बाबा जी की जो संगत है ना, वो हिमाचल और पंजाब दोनों प्रदेशों में ज़्यादा है। और हिमाचल में हम मान के चलते हैं 50% हिंदू संगत है और पंजाब में 50% सिख संगत है। तो रली जुली संगत है। कुछ मुसलमान समुदाय के लोग भी हैं जो पुराने समय से, उनके दादा परदादा के समय से गुरु घर से जुड़े हुए हैं। तो उनके औलाद है कहाँ, वो भी आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और सुखना देते हैं। हमारे साथ भी अभी भी बाबा जी के गांव से दाऊं से बहुत से परिवार मुसलमानों के हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। बता रहे हैं कि बाबा जी के दरबार पर आने के हाजिरी लगती है, उसके बाद मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके बाद आहर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ मेले का समापन होता है। उसके बाद दूर दराज से जो लोग आते हैं वो सब अपने घर को वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और जो भाई साहब ने बताया वो सब ऐसा ही है। एक समुदाय के नहीं, सभी हाँ, सभी समुदाय के, और सबकी आस्था बहुत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही हम पर्सनल है, बाकी हर लोग बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है। चलिए, बता रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग यहाँ आते रहते हैं और सभी की मनोकामनाएं बाबा पूरी भी करते हैं। चलिए, 5 तारीख से मेला स्टार्ट हुआ था और लगभग अब समाप्ति की ओर जा रहा है और बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे साथ बराबर में खड़े हुए हैं राजू जी, जो कि पूरी मैं समझता हूँ कि सारे मैनेजमेंट को देख रहे हैं। सारा मैनेजमेंट तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं जैसा हो जाए। अच्छा राजू भाई, ये बताएं थोड़ा सा कि ये जो पहले क्या होता है, ये आपके लोग आते ये हैं? असल में बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। बाबा खड़क सिंह का समाधि स्थल है ये, उनकी तपोभूमि है ये। और जो आहर का जो गुरुद्वारा है वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा तैयार किया गुरुद्वारा है। उनकी फौज ने अपने हाथों से भट्टा लगा के ईंटें तैयार करके इस गुरुद्वारे का निर्माण किया था। बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बड़ी शक्ति वाली जगह है। वही कहावत है कि मानो तो पत्थर में भगवान है, वरना पत्थर पत्थर है। अब पिछले इसकी तरीका इसका ये कि लोग पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से आते हैं, हिमाचल से आते हैं। समाधि स्थल बाजार में है, छतरी वाले कुएं पर। पहले कहाँ आना होता है? सबसे पहले छतरी वाले कुएं पे आते हैं, वहाँ हाजिरी लगाते हैं, उसके गुरुद्वारे में अरदास होती है। वहाँ से फिर यहाँ लंगर लेते हैं। यहाँ से फिर जिसने रुकना होता है वो रुकता है, वरना जिसने जाना होता है वो जाता है। यहाँ प्रसाद लेके फिर आगे जाते हैं। अच्छा, जैसे मेले में लोग आते हैं तो निरंतर 5 दिन तक या जब तक आपका मेला चलता है रुकते ही आते जाते रहते हैं? जो जब आ गया वो आखिरी दिन, कभी किसी के दिन 14 तारीख की समाप्ति हो रही है, कभी 15 तारीख की समाप्ति होती है, 15 जून की। इस बार 15 जून की समाप्ति है। चाहे कोई 5 को आ जाए, चाहे कोई 6 को आ जाए, कोई 10 को आ जाए, वो 15 जून तक वहीं स्टे करेगा। 15 जून को ही फाइनली प्रसाद लेने के बाद ही वहाँ से जाएगा। उसको 2 दिन वहीं रहना है। 15 को संक्रांत बैठती है। 15 तारीख की संक्रांत बैठती है। अच्छा, जैसे इस लंगर का जो कार्यक्रम चलता है ये कब से कब तक और कैसे? हम हर साल इसको 5 तारीख को खोल देते हैं लंगर को। अच्छा, निरंतर चलता है? नहीं, निरंतर 24 घंटे चलता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पंजाब से लोग आएंगे, यात्री आएंगे, उन्हीं के लिए भोजन है। आप देख रहे हो चारों तरफ, कोई भी आ गया, जो दरवाज़ा हमारा खुल गया तो फिर सभी के लिए। हम कभी नहीं छोटा बड़ा, कौन ऊँच नीच, हिंदू मुस्लिम सिख, जो मर्जी आ जाए, जब मर्जी आ जाए। 24 घंटे किसी को मनाही नहीं है किसी भी तरह की, सभी के लिए खुला है। बता रहे हैं बाबा के दरबार में भूखा तो आएगा लेकिन भूखा जाएगा नहीं। 24 घंटे लंगर चलता रहता। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ आपके घर की महिलाएं लगी हुई हैं, तो यहाँ हलवाई का उपयोग होता है? हलवाइयों की व्यवस्था है। सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाने की व्यवस्था है। वो ब्रेड पकौड़े वगैरह, जैसे कि मट्ठी हो गई, बेसन बर्फी चल रही है, शक्करपारे चल रहे हैं, 2-3 मिक्स ब्रेड चल रही है, फ्रेंच फ्राई चल रहे हैं, समोसे चल रहे हैं। ये सेवा जो है ये हलवाइयों की है। बाकी उसके बाद भोजन की तैयार करने के बाद सब हमारी अपनी घर की लेडीज़ हैं, लोकल सेवादार हैं। परोसने की जिम्मेदारी भी सब सेल्फ सर्विस है। कोई किराए भाड़े का कोई आदमी हमारे पास नहीं है। सब सेवा हो रही है? हाँ जी, सब सेवा चल रही है। क्या कहेंगे बाबा? यहाँ पर किसी से कोई पैसा ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता और जिसका मन करता है सेवा कर सकता है। यहाँ पे कोई किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये एक बहुत धार्मिक स्थान है, ये पूजनीय है, जहाँ पर हमारे साधु संत आए। अच्छा बाबा, ये कब से मेला चल रहा है, आपको थोड़ा ज्ञान हो? ये तो बताते हो बहुत पुराना है। कोई पता नहीं। ये तो हमें याद भी नहीं है कब से चल रहा है। ये उस समय से चल रहा है जब बुलंदशहर से यहाँ तक के साधन नहीं थे। यहाँ से यहाँ तक के साधन लोग पैदल आते थे, पैदल ही जाते थे। पहले लोग पैदल ही आते थे, पैदल ही जाते थे। पहले रास्ता भी और था, कच्चा पक्का ही था जो हर को जाने वाला। जाते थे, रास्ते नहीं थे गुरुद्वारे के। तब तो खेत ही खेत थे। ये हमारे बहुत पूजनीय धरती है जो हमें ये मौका मिला, क्योंकि यहाँ सेवा भी हो जाती है, गुरु का भंडारा भी चलता है, सबका भला होता है। बता रहे हैं कि यहाँ पर
लगातार 5 तारीख से भंडारा का ये लंगर का आयोजन शुरू हो चुका था। 14 तारीख की दोपहर तक यहाँ रहेगा भंडारा। 14 तारीख की दोपहर को समाप्ति करने के बाद हम सभी लोग यहाँ से फिर आहट चले जाएंगे, क्योंकि हमने भी एक दिन अपनी हाजिरी वहाँ देनी होती है। 15 तारीख को हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद 15 तारीख की रात को 12 बजे प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस लौटेंगे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज आया हूं, हमारे यहाँ मेला चलता है जो कि 5 दिवसीय मेला रहता है, 5 दिन तक चलता है। सरदारों का मेला जिसे हम कहते हैं, और बड़ी दूर दराज से अरदास लगाने यहाँ आते हैं। बीते 3 दिन से शायद 14 की दोपहर तक हमारी यहाँ सेवा निरंतर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। बता रहे हैं कि 14 तक जो भंडारा हो, जो लंगर का कार्यक्रम है, इस गुरुद्वारे में चलता रहेगा और सभी लोग सेवा दे रहे हैं। हम भी देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं वो चाहे पार्टिकुलरली सिख समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो भी समुदाय है सभी समुदायों के लिए यहाँ आना होता है और सभी लोग समुदाय के लोग यहाँ आ रहे हैं और भोजन और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, यहाँ तो एक धार्मिक स्थान है। हमारे बच्चे पीछे रोटी का बना रहे हैं सब लोग। ये रोटी आप घर में बनाते हैं, लेकिन आज आप एक सेवा के रूप में रोटी बना रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगी, ये जो हमें सौभाग्य मिला है, बड़ी मुश्किल ही किसी को ही मिलता है। इसका हम शुक्रिया करना चाहेंगे। परमात्मा को ये सेवा का मौका दिया है हमें। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि एक टीम आपकी एक रोटी बना रही, तो ये टीम बदलती रहती है या कंटिन्यू? ये सबको सेवा? नहीं, ये सबको सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसे नहीं कि एक जना ही बैठता है, कोई थोड़ी देर के लिए बैठता है फिर दूसरा आ जाता है। सबको मौका मिलता है। किसी कास्ट का फर्क नहीं है, कोई भी कास्ट का आके कोई भी कास्ट आके कर सकता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहाँ सिख हो, कोई भी हो। उधर भी फोटो खींची दो सब। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि हम, क्योंकि देखते हैं कि 3 साल के बाद निरंतर हमारे यहाँ शायद आयोजित होता है, 3 साल कहीं अमृतसर रहता है, कहाँ रहता है, तो ये क्योंकि कोरोना के काल में नहीं रहा था, सेवा करने का आपको मौका नहीं मिला था। तो इस बार बड़े दिन, काफ़ी टाइम बाद धूमधाम से हो रहा, बहुत अच्छे से, मतलब बनाया काफ़ी सभी सम्मिलित हो रहे हैं अच्छे तरीके से। बताइए, अच्छा लंगर का कार्यक्रम कब से कब तक चलता है? जैसे 5 तारीख से चलता है। 5 तारीख से चालू हुआ था और 14 की सुबह को खत्म हुआ। 14 की सुबह को खत्म होगा। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद आहार सीधा पर सिख समुदाय के बीच और जहाँ एक सेवा दे रही हैं महिलाएं अपने। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि परिवार में एक रोटी बनाते हैं, पर वो परिवार की रोटी बनती है और एक आज सेवा के रूप में रोटी बनाई। नहीं, हमारे सेवा ऐसे ही होती है, अच्छा लग रहा है। हम ही सेवा कर रहे हैं, हम 1 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, पहले गेहूँ साफ करे, दाल चने सब साफ करे। अच्छा, ये प्रोग्राम यहाँ कब तक रहेगा कार्यक्रम का, लंगर? ये 15 तारीख तक। 15 तारीख? हाँ जी, 15 तारीख का आहट चले जाएंगे ना। उसको आहट चले जाएंगे 15 तारीख। हाँ, 14 तक का, 15 ਨੂੰ सब लोग आहट चले जाएंगे। अच्छा, जैसे आप लोग सब समूह में बना रहे हैं, इसके बाद ये समूह बदलता है या एक सिख समुदाय से नहीं, जब ये टाइम आता ना सभी लोग ऐसे ही बनते हैं। जंगीराबाद के ही है सब, बाहर वाला कोई ना, सब जंगीराबाद ही है। अच्छा, आपके ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सिख समुदाय से भी है सभी? ना, इसी सभी धर्म, मुसलमान, चमार, भंगी सब बैठ के खाना खाते हैं। ऐसे कोई भेदभाव नहीं है हमारे। सब एक साथ खाना खाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? आप बताएं, क्योंकि आप रोटी पर घी लगा रहे हैं। हाँ, घी लगा रही हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है घी लगाते हुए। है जब आप परिवार को खिलाते हैं एक रोटी, आप सेवा के रूप में सबको आपको खाने की मिल रही है, तो ये सेवा करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी बहनें इतनी खुश होकर खाना बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप बता रहे हैं कि सेवा करते हुए एक बड़ा अनूठा योग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सेवा का मौका कभी कभी हमें मिलता है और जब मिलता है तो बड़ी दिलो जान से इस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप यहाँ आए हुए हैं, सेवा के रूप में सेवा कर रहे हैं और हम देखते हैं कि घर में और किचन में परिवार का रोटियाँ बनती हैं, वो बड़े हर्षोल्लास से बनाई जाती हैं, बड़े चाव से बनाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि आज आपको यहाँ सेवा के रूप में लंगर की रोटी बना रहे हैं, कैसा लग रहा है उन लोगों की सेवा करते हुए जो यहाँ आज लंगर लेने आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पर लंगर की रोटियाँ बनाना बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत भाग्यशाली होते हैं। पहले यहाँ पर केवल पंजाबी लोग ही होते थे, पर इस बार देखने के लिए मिला हिंदुओं के भी बहुत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। ये सारे यहाँ पर देखिए आधे से ज़्यादा हिंदुओं के लोग भी है नहीं? तो मैं तो सबसे बोलती हूँ, जहांगीराबाद के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आइए, सेवा कराइए। अगर सेवा नहीं भी करा सकते तो मतलब कम से कम प्रसाद जरूर खा के जाइए लंगर का। ये बाबा जी का प्रसाद है, किसी किसी को नसीब होता है। हमारे सारे रिलेटिव विदेश में हैं, सारे रिलेटिव हमारे जितने भी हैं, सब तरस रहे, काश हम भी यहाँ होते, सेवा कराते लंगर का। जो लोग यहाँ रहकर भी नहीं आ रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए, सेवा कराओ, नहीं तो बाबा जी का लंगर जरूर खा के जाओ। बता रहे हैं कि अगर सेवा नहीं कर सकते, कम से कम सेवा के रूप में जो लंगर
हमारे लोग द्वारा दिया जा रहा है, प्रसाद मिल रहा है, कम से कम वो प्रसाद ज़रूर खाएं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी जो लोग आना नहीं चाहते और देखते हैं कि सेवा से लोग घबराते ज़्यादा हैं। घबराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, क्या ऐसी कोई बात हो, सारा सुविधा है। देखो कूलर पंखा सब लगे हुए हैं, ठंडा मौसम है यहाँ पे, ऐसे गर्मी का कोई ऐसा बोल नहीं तपती गर्मी में और कभी इस समय महसूस भी नहीं होता, खुश होकर खाना बनाते हैं, महसूस भी नहीं होता है। क्योंकि आपके बराबर में चूल्हा चल रहा था, वो कम से कम 44 टेम्परेचर चल रहा है, उसके बावजूद आप उसके करीब रात को यहाँ से ऐसे 11-12 बजे करीब जाते हैं यहाँ से, फिर भी हंसते बोलते सब टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगी सभी लोगों से, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसे देखी है कि वो लोग आना चाहते हैं पर वो शर्म की वजह से नहीं आ पाते हैं कि वहाँ पे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ऐसे बैठ के खाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें गरीबों में काउंट करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे मत समझिए, आइए, बस केवल 2 दिन का रह गया है, कल है और 14 तारीख की दोपहर तक है। तो मैं वहाँ 15 को आहार में जाकर वहाँ लंगर चलेगा, तो मैं बोली सब आइए, एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर बाबा जी का प्रसाद जरूर लेकर जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग आपको मना करेंगे या आपको आने नहीं देंगे, या मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी मेंटेलिटी ठीक रखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही आते हैं, यहाँ पर बाबा जी का प्रसाद लेने आते हैं और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। बता रहे हैं प्रसाद लेने ज़रूर आएँ और भेदभाव का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सब समुदाय के सभी लोग सभी आते हैं। हाँ जी, सभी आते हैं जी, आप सब लोग आओ, 14 तारीख को 15 को सभी आओ, हमें कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि किसी की भी चीज़ की जरूरत हो, सब हर स्वयं चल रही है। नहीं, आप तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी सिख फैमिली में हुई है, पर मेरे उधर से मेरे घर वाले भी यहाँ पर आते हैं, सारे उधर भी लेकर आते हैं आसपास के, क्या चलो तुम्हें वहाँ प्रसाद कराए, तो प्लीज़ सारे आइए और आके बाबा जी का प्रसाद जरूर खा के जाए। आप बता रहे हैं कि बाबा जी का प्रसाद जरूर खाओ, जिसको सेवा देनी है वो भी जरूर आए, क्योंकि सेवा भेदभाव से नहीं हो रही, सेवा सेवा भाव से हो रही है, ये कहना है इनका सभी से। आप सेवा के रूप में गुरुद्वारे में हैं और एक जो किचन में बर्तन धोते हैं वो परिवार के बर्तन होते हैं, लेकिन आपको सेवा के सबके बर्तन धोने पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये एक सेवा का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जिसकी दूसरे की झूठन धोना। हाँ जी, ये सेवा का मौका हमें हर गुरुद्वारे का जो खड़क सिंह बाबा जी हैं उनके मेले पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर लंगर की सेवा चल रही है जहांगीराबाद में, हम बर्तन की सेवा कर रहे हैं, लंगर प्रसादा सारा बन रहा है, यहाँ पर हमें सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा महसूस हुआ क्योंकि आप ऐसे बर्तन धो रहे हैं, वो रोटी बना रहे हैं, कभी ऐसा कुछ होता है कि जो सेवा में लगा जाता है वो वहीं लगा रहता है? ये सेवा जो मिलती है ये बहुत भाग्यशाली मिलती है, बहुत दिनों बाद मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है सेवा करके। बता रहे हैं कि सेवा के रूप में कुछ भी कार्य हो, चाहे वो बर्तन से संबंधित हो किसी से, उसको बड़े हम दिलो जान से करते हैं और बड़ी उसको शिद्दत से करते हैं, ये कहना है इन सभी का। ये क्या पर्व होता है? हम देखते हैं कि बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, अरदास लगाते हैं अपनी, क्या आस्था होती है, क्या पर्व होता है? बताते हैं कि पर्व तो बुजुर्गों का तो यही कहना है, हमारे जैसे सुनते आए हैं कि ये हमारे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनके मौसेरे भाई हैं, और गुरु रामदास जी जो हमारे तीसरे गुरु थे, उन्होंने ये 22 मंजियाँ बख्शी थी सिक्खी प्रचार करने के लिए। उनमें से ये एक थे बाबा खड़क सिंह जी, जिनकी समाधि है वहाँ पर। देखो, ये 62 साल की उम्र तो मेरी हो गई, तो मैं जब से ही देखता आया हूँ। उससे पहले हमारे फादर थे और ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब ये सब थे, तो ये करते आए हैं। और ये अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि पहले से देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आना होता है वो बाज़ार में जो खड़क सिंह समाधि है वहाँ आना होता है, वहाँ अरदास लगती है, उसके बाद यहाँ लगती है। हाँ, मान्यता ऐसी ही है कि वो पहले यहाँ मत्था टेकें बाबा के, उसके बाद वहाँ जाएं, तब यात्रा पूरी होती है। तो फिर वहाँ मत्था टेकने के बाद हमारा ये फर्ज बनता है इंसानियत का भी और सेवा का भी, कि परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, तो हम लोग सेवा चाहते हैं, अभी इनके सेवा करने के बाद ही ये वहाँ जाए। अच्छा, जैसे यहाँ आप 14 तक रुकेंगे, 14 के बाद 15 को वहाँ चले जाएंगे? जी जी, हम 14 को यहाँ 3 बजे के 2-3 बजे करीब समाप्ति कर देंगे, उसके बाद में फिर वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, देख रहे हैं दूर दराज से लोग आते हैं, मैंने ये भी महसूस करा है कि सभी समुदाय के लोग यहाँ हैं जी, और लंगर भी खा रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, हम ऐसा कोई भेदभाव का ऐसा कुछ नहीं, हम सबसे अपील करते हैं कि सब लोग आएँ, ये मानवता का ही है वाकई में। थोड़े सभी समुदाय के लोग आते हैं, कोई एक विशेष समुदाय का आना नहीं होता यहाँ पर, आके लंगर भी
प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद भी करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था आपको, आप काफ़ी छोटे हैं क्योंकि आगे को आप ही को संभालना है सब कुछ, जैसे निरंतर आ रहा है तो आप सेवा दे रहे थे, तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये आपकी सब टीम है, जितने भी लोग हैं, ये कब से शुरू करा है आपने सेवा देना? छोटेपन से ही करते आ रहे हैं या आज? छोटेपन से ही कर रहे हैं। अभी कभी घृणा महसूस हुई हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं कि छुटपन से हम कर रहे हैं क्योंकि हम पूर्वजों को देखते आ रहे हैं इसके लिए, और आज हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये काम हमें आगे निरंतर जारी रखना है। भगवान की सेवा में अपने जो सिख समुदाय के द्वारा है वो सेवा करती रहनी है। घृणा किस बात की होगी? हाँ, एक मिनट। सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा है ही क्या, तो घृणा बात किसकी होगी? ये तो उसकी मेहर है, उसकी मेहर ही तो है, उसकी वजह से तो ये, अगर वो नहीं होगा तो ये क्या होगा? बता रहे हैं जब तक आस्था नहीं होगी, हम उसको आस्था रखनी पड़ेगी। सभी समुदाय में होता है, सिख समुदाय में भी है। और ये मेरे साथ टीम थी एक जो क्योंकि सेवा के रूप में अभी लगी हुई थी, सेवा दे रही थी, खाना खिला रही थी सबको। ये वो लोग, ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके इन चीज़ों को समझेंगे। इनको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपने धर्म के प्रति संकल्प और मजबूत नहीं रहेंगे तो वो शायद हम उसको आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। ये वो बच्चे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं और निरंतर हम इन्हें कुछ सेवा करते हुए देख भी रहे हैं। चलिए।